क्योंकि भागवत में भी 7 अक्षर हैं। श्रीमद भागवत, तो श्रीमद से लेकर भागवत तक भी 7 अक्षर हैं। और कथा भी सप्ताहोपि तथा धन्या। भागवत कथा 7 दिन की होती। कितने दिन की? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, 7 दिन की ही क्यों होती? 6 की क्यों नहीं होती? 8 की क्यों नहीं होती? जिंदगी में आप एक बात नोट कर लो, 7 दिन की भागवत क्यों होती? क्योंकि हमारी जिंदगी में दिन जितने हैं वो भी 7 हैं। कितने दिन हैं? बोलो बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो दिन भी 7 हैं और कथा भी 7 दिन की। सिद्धांत और अर्थ सीधा सा है, 7 दिन की कथा को जो 7 दिन में सुनता है उसके 7 जन्म सुधर जाते हैं। अच्छा, एक और है, 7 दिन की कथा क्यों होती? पृथ्वी पर 7 सागर हैं। कितने सागर हैं? 7 सागर। 7 सागरों का वर्णन मिला। वैसे तो छोटे मोटे मिला के ज्यादा हैं, पर बड़े बड़े 7 सागर हैं। इसलिए भागवत की कथा सुनाई जाती है। 7 सागरों के बीच में ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी 7 दिन की कथा सुनो तो तुम 7 सागर तो छोड़ो, भाव सागर पार हो जाओगे। 7 दिन की ही कथा क्यों सुनाई जाती? 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर। नीचे 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। और 7 लोक ऊपर, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। यह 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। भैया, जो भी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है उसे सभी लोकों में जाने का कार्ड प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की साप्ताहिक कथा सुननी चाहिए। 7 दिन की ही कथा क्यों सुननी चाहिए? शास्त्रीय संगीत में सरगम के स्वर हैं 7। कितने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। बस सा नहीं है, फिर 8 हो जाएंगे। फिर से गिनो। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। बस ये 7 हो गए। सा फिर से लौट करके आ जाते हो। इसलिए सरगम के स्वर कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 7। तो भागवत कथा 7 दिन की इसीलिए होती है। कोई भी साधक इन 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में कथा को गाए या सुने, उसकी जिंदगी का स्वर लग जाता है और जिंदगी उसकी रागमय और अनुरागमय हो जाती है। इसलिए सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी ने स्तुति की जब भगवान की, बड़ी अद्भुत स्तुति भागवत में की, महात्मा में। धन्या भागवतीर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो बड़े बड़े प्रेतों का भी तरन तारण कर देती। भैया, ये कथा कोई साधारण नहीं है। जीते जी कोई सुने उसका तो कल्याण होना ही होना है, लेकिन अगर कोई मर भी जाए और मरने के बाद भी उसके नाम से अगर कथा रखवा दी जाए तो उसका भी यह कल्याण कर देती है। इतनी अद्भुत है। इसलिए जहां भी भागवत की कथा होती है वह कोई साधारण भूमि नहीं, वह श्रीधाम वृंदावन ही बन जाती है। 7 दिन के लिए श्रीधाम वृंदावन हो जाता। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। हर हर महादेव। इसलिए आप सब भाग्यशाली हो कि हम सब ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं।